अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज के सबक का आगाज़ हम सूरतुल माइदा की आयत नंबर 49 से करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वानिहकुम, और ये कि फैसला करें, बैनहुम, उनके दरमियान, बिमा, उससे जो अंज़लल्लाहु, नाज़िल किया अल्लाह ताला ने, वला तत्तबि, और ना चलो, अहवाअहुम, उनकी ख्वाहिशों के पीछे, वहदरुम, और उनसे बचते रहो, अन यफ्तिनूका, कि बहका न दे वो, अन बाज़िन, बाद से, मा अंज़लल्लाहु, जो उतारा अल्लाह ताला ने, इलैका, आपकी तरफ, फ़इन तवल्लऊ, फिर अगर वो मुंह मोड़ जाएं, फ़अलम, तो जान लो, अन्नमा, सिर्फ यही, युरीदुल्लाहु, चाहता है अल्लाह ताला, अन युसीबहुम, कि उन्हें पहुंचा दे, बिबादी, बसबब बाद, ज़ुनूबिहिम, उनके गुनाहों के, व इन्ना, और बेशक, कसीरम मिनन नासी, अक्सर लोगों में से, लफासिकून, अलबत्ता नाफरमान है। उसके साथ फैसला कीजिए जो अल्लाह ने नाज़िल किया है, और उनकी ख्वाहिशों की पैरवी ना कर, और उनसे बच कि वो तुझे किसी ऐसे हुक्म से बहका दे जो अल्लाह ने तेरी तरफ नाज़िल किया है। फिर अगर वो फिर जाएं तो जान ले कि अल्लाह यही चाहता है कि उन्हें उनके कुछ गुनाहों की सज़ा पहुँचाए, और बेशक बहुत से लोग यकीनन नाफरमान हैं। यानी ये अहले किताब अगरचे आपस में दस्तों गिराबार रहें, मगर आप उनके बामी इख्तलाफ से मुतासिर ना हों। आप अल्लाह ताला की उतारी हुई शरीयत के मुताबिक फ़ैसला कीजिए और उनसे होशियार रहिए। ऐसा ना हो कि उनके किसी गुरोह को खुश करने या उनसे मुसालत की कोई ख्वाहिश आपको अल्लाह ताला के नाज़िल करदा अहकाम से हटा दे। फ़इन तवल्लौ फ़अलम अन्नमा युरीदुल्लाहु अन युसीबहुम बिबअदि ज़ुनूबिहिम, यानी अल्लाह ताला यही चाहता है कि उनको ईमान की तौफीक से महरूम रखकर इस दुनिया में इनको जलावतनी, जिजिया या कत्ल की सज़ा दे, क्योंकि इनमें इंसाफ पसंद और हक पर चलने वाले बहुत थोड़े हैं। इससे ज़ाहिर है कि इंसान को उसके गुनाहों की शामत क्या क्या नुकसान पहुँचाती है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा में कहा करते थे, व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। इब्न माजा अन-निकाह बाब खुतबतुन निकाह, हदीस नंबर 1892। हम अपने नफ्सों की शरारतों से और अपने अमाल की बुराइयों से अल्लाह की पनाह चाहते हैं। अफ़ हुक्मुल जाहिलियती, क्या हुक्म है जहलियत का, यबगूना, वो चाहते हैं, वमा अहसनु, और कौन बेहतरीन है, मिनल्लाहि, अल्लाह से, हुक्मन, हुक्म में, लिक़ौमिन, वास्ते उन लोगों के, युक़िनून, यकीन रखते हैं। फिर क्या वो जहलियत का फैसला चाहते हैं, और अल्लाह से बेहतर फैसला करने वाला कौन है इन लोगों के लिए जो यकीन रखते हैं। अफ़ा हुक्मुल जाहिलियती यबगूना, क्या ये अल्लाह ताला की उतारी हुई शरीयत के मुताबिक किए हुए फैसले को छोड़कर कुफ्र और जाहिलियत के ज़माने का फैसला पसंद करते हैं, जिसकी बुनियाद ज़ाती ख्वाहिशात पर होती थी और जिनमें कमज़ोर के मुकाबले में ताकतवर की तरफदारी की जाती थी। इसका नाम यहूदियत है कि वह छोटे दर्जे के आदमी के मुकाबले में बड़े की रियायत करते, कमज़ोरों पर हदूद कायम करते और मालदार तबका की रियायत करते। अफसोस, बाद मुस्लिम हुकाम के ज़माने के उलमा ने ऐसे हकाम और हीले ईजाद किए कि अल्लाह ताला की हदूद का नफाज तकरीबन नामुमकिन हो गया है। मसलन उन्होंने शराब की एक दो किस्में छोड़कर बाकी नशावर चीज़ें हलाल कर दी, उजरत पर लाई हुई औरत के साथ जना पर हदबंदी ख़त्म कर दी, फसाद को जैसा कि ऊपर गुजरा है तकरीबन बातिल कर दिया, सूद की कई सूरतों को हलाल करार दिया। चोर को अदालत में पेश होने के बाद भी साहिब माल को मुआफ़ करने का इख्तियार दे दिया। शवाहिद के साथ चोर का जुर्म साबित होने के बाद चोर के सिर्फ इस दावे से कि ये मेरा माल था, इसकी हद मुआफ़ कर दी, ख्वाब अपनी मलकियत का कोई सबूत पेश ना कर सके। इस इमाम हाकम को, जिससे ऊपर कोई इमाम ना हो, एक दो चीज़ों के सिवा तमाम हदूद मुआफ़ कर दें और जाहिलियत के उन अहकाम को शरई इस्लाम करार देकर मुस्लिम मुल्कों में नाफिज कर दिया, तो क्या अल्लाह ताला का ये फरमान, फिर क्या वो जाहिलियत का फ़ैसला चाहते हैं जिस तरह यहूद व नसारा में शरीयत बदलने वालों के लिए था।
اسی طرح ایسے مسلمانوں کے لیے نہیں ہوگا جو قرآن و حدیث کے صریح احکام کے مقابلے میں اپنے من گھڑت احکام نافذ کرنے کے خواہش مند ہے۔ اس کا نتیجہ بھی دنیا پر غلبے سے محرومی اور کفار کی بدترین غلامی کی صورت میں سب کے سامنے ہے۔ اب بھی مسلمانوں کے اکثر حکام نے طرز حکومت اور ملکی قانون کفار کے طریقے کے مطابق بنایا ہوا ہے، اور وہ ایسی علماء کونسلیں بناتے رہتے ہیں جو قدیم جاہلیت کے ساتھ ساتھ نئی سے نئی جاہلیت کے نفاذ کے لیے قانون بنائیں، اور اس کا نام اسلامی کونسل رکھتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔